ओम नमः शिवाय भक्तों। शिव पूजन में बिल्व पत्र का महत्व क्या है, बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुराणों में बिल्व पत्र के बारे में क्या बोला गया है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तीन गुण, तीन नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले शिव जी आपको त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करता हूँ। इस मंत्र को बोलकर बिल्व पत्र चढ़ाने का एक विशेष ही महत्व है और आपको एक विशेष फल प्राप्त होगा। कैसे चढ़ाए बेलपत्र? भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं और ध्यान रहे कि बेल की जो पत्तियां हैं वो कटी फटी ना हो। क्या चढ़ाया गया बिल्व पत्र भी चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को? इसका उत्तर है हाँ। हमारे शास्त्रों में आया हुआ है कि यदि आपके पास नया बेलपत्र नहीं है, नए बेलपत्र की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो आप चढ़ाया गया बेलपत्र को धो करके उसको अच्छी तरह से साफ करके फिर से उसको भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अर्पितान्यापि बिल्वानि प्रक्षाल्यपि पुनः पुनः शंकरा अर्पणीयानि न नवानि यदचित्। अर्थात अगर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नया बेलपत्र ना हो तो चढ़ाए गए बेलपत्रों को बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। सबसे प्रमुख सवाल, बेल वृक्ष उत्पन्न कैसे हुआ, बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका तो उसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। तो उसी पसीने से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई और ये वृक्ष की जड़ों में माता गिरिजा का निवास है और तना में माता महेश्वरी का निवास है और वृक्ष की शाखाओं में माता दक्ष यायनी का निवास है, पत्तियों में माता पार्वती का निवास है और फूलों में माता गौरी का निवास है। तो पत्तियों में स्वयं माता पार्वती का निवास बताया गया है। तो समझ में आ गया कि बेल की जो पत्तियां हैं उनको क्यों चढ़ाया जाता है भोलेनाथ के ऊपर, क्योंकि ये पत्ती स्वयं माता पार्वती वहाँ पे वास करती हैं पत्ती के रूप में। तो भगवान भोलेनाथ तो खुश होंगे ही। तो यही एक मुख्य रीज़न है जो कि स्कंद पुराण में दिया गया है कि बेल की पत्तियों में माता पार्वती का वास होता है और इसीलिए पत्तियां हमें कटी फटी नहीं होती। यह वर्जित है, स्ट्रिक्टली यह वर्जित है कि बेल की पत्तियां जो भी हम चढ़ाते हैं उसका चिकना भाग भोलेनाथ को स्पर्श कराते हुए चढ़ाना चाहिए और ध्यान रहे कि पत्तियां जो है एकदम साफ़ हो और कहीं भी कुछ कटा फटा ना हो। तो ऐसी पत्तियां भगवान भोलेनाथ को पसंद है। अगर आप ऐसा चढ़ाते हैं तो आपके जितने भी पाप हैं नष्ट होंगे और आपको आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। और शनिदेव के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ, तो जिसके ऊपर शनिदेव की 7.5 है और
और शनिदेव का दृष्टि है, कुदृष्टि है बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि अगर आप भगवान शनि देव जी के गुरु की पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव तो प्रसन्न होंगे ही आपके ऊपर और अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। तो ये थी जानकारी बेलपत्र के बारे में। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ऐसे ही कुछ नई रोचक जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।